दोस्तों, आज पहली वीडियो के साथ पहला मोटिवेशन थॉट के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। YouTube चैनल का जो नाम है वो है कंपटीशन ऑलराउंडर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मोटिवेशन थॉट है हमारा आज का। स्टार्ट करने से पहले हौसले को कभी खुद से जुदा मत करना। हौसले को कभी खुद से जुदा मत करना, जुदा मत करना। हार कर कोशिशें कभी कम मत करना, हार कर कोशिशें कभी कम मत करना। हौसले को कभी खुद से जुदा मत करना दोस्तों। हार कर कोशिशें कभी कम मत करना दोस्तों। एक दिन तुम्हारा होगा, एक दिन तुम्हारा होगा। एतबार करना, एतबार करना। उस वक्त का तुम सब्र से इंतजार करना। इस मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार दोबारा से, हौसले को कभी खुद से जुदा मत करना, हार कर कोशिशें कम मत करना। एक दिन तुम्हारा होगा एतबार करना, उस वक्त का तुम सब्र से इंतजार करना। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने जीके चैनल में, जिसमें आपके जीके के टॉपिक कराए जाते हैं। और आइए आप चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। अगर हम जिस प्रदेश में रहते हैं, अगर जीके में हमें उसी की जानकारी नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। आज हम सबसे पहले वीडियो जो बना रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश जिले की बना रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के संक्षिप्त विवरण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूंगी कि आप ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है कंपटीशन ऑलराउंडर। ठीक है दोस्तों, आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त इतिहास कह सकते हैं आप। सर, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों जो हुई थी 24 जनवरी 1950 में हुई थी। कौन सी जनवरी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 2018 को सर्वप्रथम जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, जो कि मनाया जाता स्टार्ट हुआ था 2018 में। सर्वप्रथम मनाया गया उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। उत्तर प्रदेश को आप यूपी भी लिख सकते हैं, यूपी भी कह सकते हैं। इसका पुनर्गठन हुआ, यानी विधिक स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। कब हुई? पुनर्गठन कब हुआ था इसका? 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम जो था हमारा संयुक्त प्रांत था। आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करने लगे कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम आप बताएंगे संयुक्त प्रांत। क्या बताएंगे? आप बताएंगे संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश की राजधानी अधिकतर पूछी जाती है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी लखनऊ है। और डीपली अगर पूछा जाए कि लखनऊ की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जा सकता है। डीपली अगर पूछा जाए तो आप 1935 में उत्तर प्रदेश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की अगर चर्चा है तो क्षेत्रफल के बारे में तो जरूर ही पूछा जाएगा। आप बताएंगे क्षेत्रफल कितना है इसका। अगर आपसे पूछा जाए आप उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताइए, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33, कितना? 7.33% है। कितना परसेंट है? 7.33। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का स्थान है भारत में, वो है हमारा चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो यूपी का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है?
फोर्थ स्थान है, चौथा स्थान है। आपसे पूछा जा सकता है बताइए पहला स्थान कौन सा है, पहला प्रथम स्थान किस राज्य ने लिया हुआ है, तो आप राजस्थान बताएंगे। द्वितीय स्थान किस राज्य ने लिया हुआ है, तो आप मध्य प्रदेश बताएंगे। तृतीय स्थान किस राज्य ने लिया हुआ है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र। क्या बताएंगे, महाराष्ट्र। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत में अगर जनसंख्या के लिए पूछा जाए भारत में स्थान, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का है प्रथम स्थान। लेकिन क्षेत्रफल के लिए अगर पूछा गया, देखिए दोस्तों अंतर समझिए, क्षेत्रफल के लिए अगर पूछा गया तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा, लेकिन अगर जनसंख्या के लिए पूछा गया तो उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम होगा। कौन सा होगा, प्रथम होगा। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इनमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है दोस्तों, जिसका नाम क्या है, दिल्ली है। यानी कि टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे पढ़ते हैं हम ऋतुए। ऋतुएं जो है हमारी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की ऋतुएं पढ़ते हैं। शीतकाल जो ऋतु है अक्टूबर और फरवरी, ठीक है, अक्टूबर और फरवरी के माह में जो ऋतु है वो कहलाती है शीतकाल ऋतु। और वर्षा काल जो है मध्य जून और सितंबर, ग्रीष्मकाल मार्च से मध्य जून तक, ये ग्रीष्मकाल कहलाती है। अब जलवायु देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश की जलवायु कहलाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आप जो टिक लगाएंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पर लगाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद देख लेते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है। गोरखपुर, जो इसमें कितनी वर्षा होती है, इसमें होती है 184.7 सेंटीमीटर के अप्रोक्स, लगभग वर्षा होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला जनपद जो है उत्तर प्रदेश में वो है हमारा मथुरा। क्या है, मथुरा। इसमें लगभग जो वर्षा होती है 54.4 सेंटीमीटर के लगभग इसमें वर्षा होती है। कहाँ, मथुरा में। राजकीय भाषा क्या है, आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा पहले नंबर पे तो आती है हिंदी, जो कि 1947 से स्टार्ट है, और जो द्वितीय भाषा है हमारे उत्तर प्रदेश की वो है उर्दू, 1989 से स्टार्ट है, यानी 1989। राजकीय चिन्ह देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। राजकीय चिन्ह आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं लोगो लगा रहता है, एक वृत्त में 2 मछली। जब हम एससीईआरटी की बुक पढ़ते हैं, एससीईआरटी की बुक में पीछे की साइड लोगो लगा रहता है, जिसमें एक वृत्त होता है और वृत्त के अंदर धनुष का निशान होता है, और क्या होती है, 2 मछलियां बनी होती हैं इधर और इधर। ठीक है, तो ये एक वृत्त में 2 मछलियां और तीर जो है धनुष का चिन्ह, यह चिन्ह 1938 पूछा जा सकता है। देखिए, जो बड़े लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है वो डीपली पूछा जाता है, कि आपसे ये ना पूछ के राजकीय चिन्ह क्या है, आपसे पूछ लिया गया कि राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया। तो आपको डीपली पढ़ना है, आपको ऐसे नहीं कि उड़ता उड़ता पढ़ना है। उड़ते उड़ते पढ़ने में फिर क्या होता है, हम पढ़ के तो जाते हैं और पता लगता है वहां पे कि ये तो क्वेश्चन बन ही नहीं पाया। तो इस सन पूछ लिया तो आप बताएंगे यह चिन्ह 1938 ईस्वी में अपनाया गया, 1938। राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा है, बारहसिंगा। और राजकीय पक्षी जो है सारस अथवा क्रोच, तो राजकीय पशु पूछा गया तो आप आंसर देंगे बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी पूछा गया तो आप बोलेंगे सारस और क्रोच। राजकीय पुष्प जो है हमारा उत्तर प्रदेश का प्लास जो है राजकीय पुष्प कब अपनाया गया था, ये 4 जनवरी 2011। आप है ना नोट्स बनाते रहे, कॉपी बना ले, नोट्स बनाते रहे, जिससे कि आप लिख ले इन बातों को और आपके ये याद रहे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। 4 जनवरी 2011 में अपनाया गया। राजकीय वृक्ष आप सभी को पता है अशोक होता है, अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और राजकीय खेल जो है उत्तर प्रदेश का क्या होता है, हॉकी होता है, राजकीय
खेल क्या होता है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राजकीय नृत्य उत्तर प्रदेश का कथक है। कथक के नाम से अगर आपसे पूछा जाए राजकीय नृत्य क्या है तो आप कथक पर टिक लगाएंगे। ठीक है। राज्य का विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी 2 सदन होती है। भारत के निम्न राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। नंबर 1 बिहार, नंबर 2 उत्तर प्रदेश यानी यूपी में द्विसदनात्मक है, क्योंकि हमने बताया कि राज्य का विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। इसमें विधानसभा का सर्वप्रथम गठन जो हुआ था जुलाई 1937 में हुआ था। जुलाई 1937 में। स्वतंत्रता के बाद विधानसभा का जो गठन हुआ वो 8 मार्च 1952। 8 मार्च 1952। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 404 और 403 निर्वाचित तथा एक मनोनीत एंग्लो इंडियन है। ठीक है, वैसे 404 है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 425 थी। जब है ना उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड को अलग किया गया था, तो उत्तराखंड के गठन से पूर्व जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या थी वो 425 थी। विधान परिषद का गठन जो हुआ था जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है विधानसभा का सर्वप्रथम गठन जुलाई 1937 और यहाँ पे दोबारा एक बार चिन्हित किया गया है जुलाई 1937। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।